स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। तो ये PYQs हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और इससे जो पहले की वीडियोज़ हैं उसमें हमने राज्यपाल की बात की थी, तो वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की। तो देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल क्या है। निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? आपके ऑप्शंस हैं राज्यपाल, ऑप्शन सेकंड मुख्यमंत्री, ऑप्शन थर्ड मंत्रिमंडल, या फिर ऑप्शन फोर्थ मुख्य सचिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो जो वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, तो वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? मंत्री परिषद, ठीक है। और इसका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री, ठीक है। तो बात करते हैं अब इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो राज्य के स्तर पर, ठीक है, राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री की स्थिति वैसी ही है जैसे केंद्र के स्तर पर किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की। वस्तुतः शासन संचालन का प्रमुख कर्ता धर्ता वही होता है। मंत्रिपरिषद का मुखिया होने के नाते समस्त सत्ता उसी में क्या होती है? अंतर्निहित होती है, ठीक है। यानी कि राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की स्थिति वैसी ही है जैसी प्राइम मिनिस्टर, यानी सेंटर में किसकी होती है? प्रधानमंत्री की। और मुख्यमंत्री जो होते हैं वो राज्य सरकार का क्या होते हैं? वास्तविक प्रधान होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो संसदीय व्यवस्था है उसमें अगर राज्यपाल की बात की जाए तो वो क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। और वास्तविक प्रधान कौन होता है? आपका मुख्यमंत्री। तो अगर संवैधानिक प्रधान आता है, ठीक है, क्या आता है? संवैधानिक प्रधान। तो इसमें आंसर होगा राज्यपाल, ठीक है। कौन होगा? राज्यपाल। और आता है कि वास्तविक कार्यपालिका कौन है, तो आपके आ जाएगा इसमें जो वास्तविक कार्यपालिका प्रधान है वो आ जाएगा मुख्यमंत्री। चलिए देखते हैं अगला सवाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? यानी यहाँ बात हो रही है मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो किस आर्टिकल के तहत होती है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है आर्टिकल 164, आर्टिकल 154, आर्टिकल 153 और आर्टिकल 163। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 164। तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल 164 के बारे में। तो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, आर्टिकल 164 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो क्या कहता है कि जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है। कौन करेगा? राज्यपाल। तथा जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी वो कौन करेगा? वो मुख्यमंत्री की सलाह पर, ठीक है, करेगा। तो कौन? राज्यपाल। लेकिन सलाह किसकी ली जाएगी? मुख्यमंत्री की सलाह ली जाएगी, ठीक है। और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। तो देखिए ये भी एक सवाल बन सकता है, स्टेटमेंट आ सकता है कि जो मंत्री होते हैं राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। देखते हैं अपना अगला सवाल। तो अगला सवाल है आपका, संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है ऑप्शन 1 निर्वाचित, ऑप्शन सेकंड चयनित, ऑप्शन 3 है आपका मनोनीत, या फिर ऑप्शन 4 नियुक्त। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, नियुक्त। तो कौन से आर्टिकल में है? 164 के 1 में। तो जस्ट अभी हमने बात ही की थी कि आर्टिकल 164 का 1 क्या कहता है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे, ठीक है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है ये नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। देखते हैं अपना अगला सवाल। राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है के प्रसाद पर्यंत। ऑप्शन 1 है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सेकंड स्पीकर, ऑप्शन थर्ड है आपका पार्टी अध्यक्ष, ऑप्शन 4 है राज्यपाल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4। तो जो मंत्री होते हैं, जो राज्य मंत्रिपरिषद होती है, वो राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद धारण करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। तो कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी।
और इसमें आपके स्टेटमेंट 2 है, आर्टिकल 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है राज्यपाल करेगा। आर्टिकल 164(1) के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या फिर चारों स्टेटमेंट जो है वो उसमें करेक्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट था कि 163 के अकॉर्डिंग क्या होगा, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। ये बात किस में कही गई है? आर्टिकल 163। तो देखिए जब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे तो आर्टिकल 163 और 164 दो आर्टिकल हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो दोनों आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 164 का फर्स्ट क्लॉज है, वो कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, और इसी में कहा गया है कि मंत्री जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला सवाल कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। आपके ऑप्शन हैं विधानसभा के प्रति, ऑप्शन सेकंड लोकसभा के प्रति, ऑप्शन थर्ड मुख्यमंत्री के प्रति, या ऑप्शन 4 राज्यपाल के प्रति। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, हम वैसे भी इसकी चर्चा कर ही चुके हैं, तो ये जो है विधानसभा के प्रति। ठीक है, तो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? आपके विधानसभा के प्रति। और ये बात कही गई है आपके आर्टिकल 164 के 2 में। तो देखिए 164 के 1 में क्या क्या था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। और इसके अलावा मंत्री जो हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसका सेकंड क्या कहता है? सेकंड कहता है कि मंत्रिपरिषद जो है वो क्या होगी? सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति जो है क्या होगी? उत्तरदायी होगी। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 164 का सेकंड। तो 2 हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अगला सवाल है, राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है राष्ट्रपति के प्रति, या फिर राज्य विधानसभा के प्रति, भारतीय संसद के प्रति, या फिर राज्य के प्रति। तो राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है वो राज्य विधानसभा के प्रति क्या होती है? जवाबदेह होती है, उत्तरदायी होती है, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत दिए गए थे। इसका आंसर जो है वो आर्टिकल 164 का 2 होगा। ठीक है, तो सही आंसर है इसका आर्टिकल 164 का सेकंड क्लॉज। यानी जो मंत्रिपरिषद होती है वो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला सवाल, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो मंत्रियों को जो शपथ दिलाई जाती है वो दिलाई जाती है पद और गोपनीयता की शपथ। तो ये कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा मंत्री को जो शपथ दिलाई जाती है वो किस अनुसूची के तहत आती है? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, या चौथी अनुसूची। तो इसका सही आंसर होगा तीसरी अनुसूची। ठीक है, तो हम इसके बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो आर्टिकल 164 का 3, तो 2 हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 164 के 3 के बारे में, कि किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत राज्यपाल क्या करेगा? उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। यानी जो शपथ है वो किस में है? तीसरी अनुसूची में। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं हम अपने अगले सवाल की। तो अगला सवाल हमारा क्या कहता है? तो अगला सवाल है हमारा, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है, ठीक है, तो राज्य विधायक जो क्या है, राज्य की जो विधायिका है उसका मेंबर नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? सदस्य नहीं है। तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? ठीक है, तो पूछ रहा है ये कि अगर विधायिका का सदस्य ही नहीं है और उसको मंत्री बनाया जाए तो मतलब क्या प्रावधान है? तो आपके ऑप्शन है इसमें, उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, ठीक है, वह त्यागपत्र दे दे, वह राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाता है, वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 6। ठीक है,
यानी 6 माह के भीतर उसका निर्वाचन करना ज़रूरी होता है अगर वो विधायिका का सदस्य नहीं है तो, ठीक है। ऐसा प्रावधान संविधान में किया गया है, यानी कि कोई भी गैर सदस्य है उसको मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है और उसको क्या करना पड़ता है, विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य 6 महीने के अंतर्गत बनना ज़रूरी है, वरना क्या होता है, उसे मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। तो कितने महीने, 6 महीने, 6 माह। तो देखिए अगर 6 सप्ताह लिखा आ जाए तो कन्फ्यूज़ मत होना, यहाँ पे आएगा 6 माह, महीने, ठीक है। तो आर्टिकल 164 का 4, ठीक है, किसी मंत्री के लिए 6 माह में राज्य विधानमंडल का सदस्य होना क्या है, अनिवार्य। ये बात कही गई है आर्टिकल 164 के 4 में, ठीक है। तो आर्टिकल 164 का जो 2 था उसमें क्या बात की गई थी कि जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से विधानसभा के या फिर निम्न सदन के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर सामूहिक रूप से पूछा जाए तो विधानसभा आएगा, और अगर व्यक्तिगत रूप से अगर आपके क्वेश्चन में पूछ लिया गया किसमें, व्यक्तिगत रूप से, तो आपका आंसर होगा राज्यपाल, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है इसके आप कॉपी में नोट कर लेना, इनकी जो व्यक्तिगत रूप से अगर पूछा जाए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं तो आप इसमें राज्यपाल करिएगा, और अगर आपसे पूछा जाता है सामूहिक तौर पर तो इसको विधानसभा करिएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में या कहीं भी जहाँ पे आपने चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। और थर्ड में हमने क्या बात की थी, अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि जो मंत्रियों की शपथ है वो राज्यपाल द्वारा, और ये जो प्रारूप है शपथ का वो किसमें है, तीसरी अनुसूची में। और मंत्री जो क्या करते हैं, पद की अपने जो पद है और गोपनीयता की जो है शपथ लेते हैं, ठीक है। तो ये आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला सवाल, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, वेतन और भत्तों की, और किसके, आपके मुख्यमंत्री के। तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 संसद, ऑप्शन नंबर 2 राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 3 राज्य की विधानसभा, ऑप्शन नंबर 4 संविधान की तीसरी अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राज्य की विधानसभा, ठीक है। आइए इसकी हम क्या देख लेते हैं अब, एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या देखते हैं अब इसकी। तो आर्टिकल 164 का 5 नंबर क्या कहता है, तो ये कहता है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते, क्या चीज़, वेतन और भत्ते, मेन चीज़, ठीक है, राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा, ठीक है, किसके, राज्य की विधानमंडल की विधि द्वारा अवधारित किए जाएंगे, यानी तय किए जाएंगे, निर्धारित, अवधारित, जब तक ऐसा न हो तब तक ऐसे होंगे जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो कैसे होंगे कि जो सेकंड अनुसूची में दिए गए हैं, ना कि थर्ड में, क्योंकि थर्ड में तो शपथ के प्रारूप है, ठीक है। तो ये बात कही गई है आर्टिकल 164 के 5 में, मंत्रियों के वेतन और भत्तों के बारे में, जो कि कौन तय करेगा, राज्य का विधानमंडल, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला सवाल, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है, यानी कौन से आर्टिकल के तहत है, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 157 या फिर अनुच्छेद 167, ठीक है। तो जो मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं उनके बारे में कौन सा आर्टिकल कहता है, तो वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 167, ठीक है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ठीक है। तो आइए बात करते हैं अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की, आर्टिकल 167 आखिर कहता क्या है। तो पहली बात, वह राज्यपाल को प्रशासन संबंधी निर्णय तथा विधि निर्माण से संबंधित, किससे, प्रशासन से संबंधित और विधि निर्माण से संबंधित जो मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में क्या करेगा, संसूचित करेगा, सूचना देगा। यदि राज्यपाल प्रशासन से संबंधित जानकारी मांगता है, अगर राज्यपाल मांगता है तो मुख्यमंत्री को देनी होगी, ठीक है। और यदि किसी विषय पर किसी मंत्री के मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना, ठीक है, अगर कोई निर्णय ले लिया है तो मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए उस निर्णय को मुख्यमंत्री द्वारा रखा जाना उसका क्या होगा, कर्तव्य होगा, ठीक है। यानी कि अगर राज्यपाल चाहे तो क्या कर सकता है कि मंत्रिपरिषद के सामने किसी ऐसे मामले को रख सकता है जिस पर निर्णय किसी मंत्री द्वारा लिया जाना है, लेकिन जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, ठीक है। तो ये बात कही गई है आर्टिकल
7 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की। तो आपका अगला सवाल क्या कहता है, निम्न पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार करके बताना है आपको और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 बातें कही गई हैं। ठीक है, उन चारों बातों में से बताना है कि कौन कौन सी बात सही है, सारी सही है, सारी गलत है, एक सही है, 2 सही है। तो पहली बात क्या है, तो पहली बात है आपकी, मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है, मतलब कि राज्यपाल को बताता है। ठीक है, इधर थोड़ा क्लीन कर देते हैं इसको ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। ऑप्शन 3, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में क्या लेता है, भाग। 4, मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है, ठीक है, किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, इसके बारे में अभी हमने बात की थी, मंत्री परिषद ने क्या नहीं किया है, विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। यानी राज्यपाल उसको मंत्री परिषद के सामने रखवा सकता है कि भाई मंत्री परिषद ने तो कोई विचार किया नहीं है और मंत्री ने विनिश्चय कर लिया कुछ, तो अगर राज्यपाल चाहे तो उसको समक्ष रखवाता है। किसकी, मंत्री परिषद के। तो देखिए यहाँ पे जो चारों स्टेटमेंट है वो एकदम बिल्कुल सही है। तो ए सही है, बी सही है, सी सही है और डी सही है। तो आप चारों सही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आरएस में पूछा गया सवाल है 2013 में। ठीक है, तो देखिए आरएस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं और इस बार का पेपर जो आया था आरएस का वो काफ़ी अच्छे स्तर का जो है प्रश्न पत्र था। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर ज़रूर सॉल्व करके जाना, एक बार देखना जो नेक्स्ट आरएस प्री का एग्ज़ाम देंगे तो एक बार इस बार का जो प्री का एग्ज़ाम था आप ज़रूर उस पेपर को देखना और उसी हिसाब से आप जो है अपनी आगे की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो कि किस तरीके से जो आरपीएससी है वो सवाल, आरपीएससी भी और आरएसएसबी भी। ठीक है, तो सवालों का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, थोड़ा डीपली जो है ये पूछने लग गए हैं अब, तो आप उसी हिसाब से प्रिपेयर करें चीज़ों को। स्टेटमेंट वाइज जो आपके जैसे प्रीवियस ईयर में दिए हुए होते हैं आप उन स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, देखिए ऐसे ही होता है, प्रीवियस ईयर में से हो सकता है सीधा सीधा कोई क्वेश्चन उठ के आ जाए या फिर हो सकता है कि जो स्टेटमेंट हैं उनको क्वेश्चन के फॉर्म में बना दिया जाए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(1) के बाद एक नया उपबंध फर्स्ट या जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है। तो आपके ऑप्शन से 89वां संशोधन, 93वां या 98वें नंबर का या 91। ठीक है, तो एक बार इंग्लिश में भी बोल देती हूँ मैं आपके लिए, 89, 93, 98 या 91। तो कौन से नंबर का संशोधन किया गया था जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं, इसका आंसर देखना है वो में, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 91 नंबर का। ठीक है, तो 91 नंबर का जो संविधान संशोधन है, ठीक है, 2003, वो क्या कहता है कि मंत्री परिषद के आकार को क्या कर दिया, इसमें निश्चित कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें देखिए इसकी जो, अच्छा हम एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं ना। यहाँ पे 91 नंबर का क्या कहता है कि आर्टिकल 164(1) में उपबंधित किया गया कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या जिसमें मुख्यमंत्री भी, तो देखिए इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है बेसिकली। ठीक है, मंत्री भी और मुख्यमंत्री भी, कि राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या जो है, जैसे यहाँ पर कितनी है राजस्थान में 200। ठीक है, तो बेसिकली जो टोटल संख्या है उसके 15% से ज़्यादा नहीं होगी। तो अगर आप यहाँ पे लगाओगे 200 के 15% के हिसाब से तो यहाँ निकल के आता है 30। ठीक है, तो इस 30 में क्या है, मुख्यमंत्री भी है और मंत्री भी है, यानी 29+1। ठीक है, अर्थात राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की अधिकतम संख्या 30, देखिए 29+1 तथा न्यूनतम 12, यानी 11+1 होती है। तो बेसिकली बात यह है कि इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, ऐसा नहीं है कि 30 और फिर एक मुख्यमंत्री, ठीक है, और 12 या फिर +1 मुख्यमंत्री, नहीं, 30 अधिकतम, न्यूनतम 12। सीधा सीधा ऐसे भी पूछा जा सकता है, कुल सदस्य संख्या का 15%, इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो आप दोनों तरीके से इसको याद रखो। और ये किस में है, 164(1) और एक उपबंध और जोड़ा गया था उसमें। ठीक है,
अब देखते हैं अपना अगला सवाल। तो अगला सवाल है, राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, अधिक से अधिक, ठीक है, तो अधिक से अधिक पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए आप अंडरलाइन कर लिया कीजिए अगर आपको कहीं ऐसा डाउट आता है, या हो सकता है ऑप्शन देखते देखते दिमाग से निकल जाए कि भाई अधिक पूछ रहा था कम पूछ रहा था, तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं 10%, 15%, 20% और 25%। तो इसका देखिए कि कई एग्ज़ाम्स में इस तरह का जो है पूछा गया है जिसमें RAS भी शामिल है, ठीक है। तो 15%, तो इसका सही जवाब होगा 15%, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कि किस आर्टिकल में ये कहा गया है, आर्टिकल 165 के 1 में, 165 1 के क में, या फिर 164 के 5 में, 164 के फर्स्ट क में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। जस्ट अभी हमने इसके बारे में बात ही की है, ठीक है। और देखिए आर्टिकल 164 की भी अभी हमने बात की थी 5, जिसमें क्या बोल रहा था कि मंत्रियों के वेतन और भत्तों के बारे में बात की गई थी कि निर्धारण कौन करता है, राज्य का विधानमंडल, ठीक है, आर्टिकल 164 के 5 में। अब बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। 2024 में पूछा गया है कि चल क्यों नहीं रहा है ये, जगह चल गया, कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो वही 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सी बात जो है वो गलत है। तो कमला बेनीवाल जो है राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी, ठीक है। 91 नंबर का जो संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद के कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। 91 नंबर का संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी। और इसी में संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक नहीं होगी। तो देखिए इसको अच्छे से पढ़ना, यहाँ पे क्या कह रहा है, 30 से अधिक नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित। तो देखिए इस बात को अच्छे से आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मुख्यमंत्री सहित, ठीक है। मुख्यमंत्री के बिना नहीं, हो सकता है रहित लिखा जाए, तो सहित आप इंग्लिश में देख लेना अगर आपको हिंदी में कोई कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुल महिला मंत्रियों की संख्या, तो ऐसा तो नहीं है, और सहित 7 से कम नहीं होगी। तो जो ऑप्शन सेकंड है वो सरासर गलत है, ठीक है। तो इस पर टिक लगा देते हैं हम कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। तो देखिए कमला बेनीवाल जो है राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी, उप मुख्यमंत्री भी रही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले सवाल की। राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है, न्यूनतम संख्या, ठीक है। कौन सी संख्या, न्यूनतम। ऑप्शन नंबर 1 29 + 1, 11 + 1, 15 + 1 या फिर 12 + 1। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, न्यूनतम पूछ रहा है, तो 11 + 1, 12 + 1 मत कर देना, 11 + 1, ठीक है। कितनी, कम से कम कितनी हो सकती है, 12। 12 में कौन है, मुख्यमंत्री भी शामिल है, यानी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, 11 + 1। अधिकतम पूछे तो 30, 30 का मतलब 29 + 1, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्यगण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 12, ऑप्शन सेकंड 20, ऑप्शन थर्ड 30 या ऑप्शन 4 35। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, अधिक से अधिक। देखिए मैं इस पर बार बार इसलिए आपको कह रही हूँ कि छोटी छोटी ही गलतियाँ जो है एग्ज़ाम में हो जाती हैं और 1 नंबर से बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ें, जल्दी ना करें किसी भी चीज़ की, अगर नहीं समझ आता है तो वापस पढ़ें, ठीक है। तो पॉलिटी में छोटी छोटी मिस्टेक्स ही हो जाती हैं ज़्यादा। तो देखिए इसमें मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। तो अधिक से अधिक कितने हो सकते थे आपके, अधिक से अधिक हो सकते थे आपके 30। तो ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं। कम से कम पूछ रहा है, 15, 12, 21 और 31। तो कम से कम कितने होने चाहिए आपके, 12। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है। तो राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करें तो अब तक जो है राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है।
देखिए कल मैंने आपको बताया था 45 डेज, तो आप उसको 44 कर लीजिएगा, ठीक है। और एक 354 है, 353 जो चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था, कितने दिन तक चला था वो? 354। और जो पहला लगा था वो चला था आपका 44 डेज, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी मैं कमेंट सेक्शन में जो है इसको लिख दूँगी। देखते हैं। और बाकी जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो सवालों के साथ साथ हम थोड़ी और एक्स्ट्रा चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं, 2-4 हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है। तो इस बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन श्री मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरी बार श्री हरिदेव जोशी, तीसरी बार श्री भैरव सिंह शेखावत और चौथी बार भी श्री भैरव सिंह शेखावत के समय लगा, ठीक है। ज्ञातव्य है कि प्रथम चुनावों में दुविधापूर्ण स्थिति, यानी कि जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, सीधी सी बात यह है कि अस्पष्ट बहुमत था, ठीक है, इसकी वजह से लगा था, ठीक है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति शासन लगा था, जबकि अन्य तीनों बार विधानसभा में बहुमत सिद्ध नहीं होने की वजह से, ठीक है, क्या हुआ था? राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा इजी करके पढ़ो, ये हिंदी बहुत इस तरह की लिखी हुई होती है इनमें, तो कभी कभी पॉलिटी में समझ नहीं आती, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ये आपकी क्लासेस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी ये क्वेश्चंस जो हैं। अब अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 1992 में राष्ट्रपति शासन से ठीक पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री थे? ठीक है, 1992 में राष्ट्रपति शासन से ठीक पहले श्री शिवचरण माथुर, श्रीमती वसुंधरा राजे, श्री अशोक गहलोत, श्री भैरव सिंह शेखावत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए जब ये राष्ट्रपति शासन लगा था चौथा, उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे भैरव सिंह शेखावत, और जो प्रधानमंत्री थे वो थे नरसिम्हा राव। तो पिछली वीडियो में भी मैंने पूछा था आपसे कि राष्ट्रपति कौन था, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वापस से मैं इसको आपको ही दे रही हूँ ये होमवर्क कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि उस समय राष्ट्रपति कौन था, ठीक है। अब बात करते हैं अपने अगले सवाल की, राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? यानी पूछ रहे कि कौन कौन से ईयर्स हैं जब राजस्थान में जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। प्रेसिडेंट रूल की बात की जाती है आर्टिकल 356 में, किसमें? 356, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं 1967, 1977, 1980 और 92, ठीक है। 1967, 1978, 1981, 1992, ऑप्शन थर्ड है आपका 1967, 1977, 1980 और 1993। फोर्थ ऑप्शन है आपका 1967, 1979, 1981 या 1993। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक। तो देखिए 67, फिर 10 साल बाद 77, फिर 1980, फिर 1992, ठीक है। तो ये तो दो तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, 67 और 77 में, एक है 80 और एक 92 में, ठीक है। अब बात करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज़्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी है? ठीक है, तो यानी सीधी सी बात ये है कि कौन से मुख्यमंत्री जिनके टाइम सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो सीधी सी बात पूछ रहा है ये, अशोक गहलोत हैं, हरिदेव जोशी हैं, भैरव सिंह शेखावत हैं या फिर मोहनलाल सुखाड़िया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 भैरव सिंह शेखावत। और सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। लेकिन राष्ट्रपति शासन सबसे ज़्यादा किसके टाइम लगा है? वो है भैरव सिंह शेखावत। आपातकाल के दौरान, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन नहीं थे? ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत या फिर शिवचरण माथुर। तो शिवचरण माथुर है, उनके टाइम पे जो है वो इमरजेंसी नहीं लगी थी, बाकी तीनों के टाइम पे लगी थी। राजस्थान के ये यहाँ से हटा देते हैं हम, ताकि सवाल को आराम से हम अंडरलाइन कर पाएँ। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर और भैरव सिंह शेखावत। देखिए सेकंड ग्रेड में ये सवाल आया था, फिर सीईटी में भी सवाल को पूछा गया, एक दो ऑप्शन इधर उधर कर दिए हैं बस, और कुछ नहीं किया है इन्होंने, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भैरव सिंह शेखावत।
अब चलते हैं अपना अगला सवाल देखने, ठीक है। तो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? 1977, 1980, 1967 या फिर 1992। तो देखिए, अस्पष्ट बहुमत की वजह से जो है, जो राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल जो लगा था वो लगा था आपका 1967 में। कब लगा था? 1967 में, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे पूछ रहे हैं पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। हीरालाल शास्त्री, नरोत्तम लाल जोशी, टीकाराम पालीवाल या फिर कमलकांत वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टीकाराम पालीवाल, ठीक है। तो टीकाराम पालीवाल दौसा, ठीक है, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे 1952 से, मतलब हाँ इसी टाइम पीरियड में रहे थे। उसके बाद से जब जयनारायण व्यास चुनाव जीत गए थे तो वो मुख्यमंत्री बन गए थे और इनको बना दिया गया था उप मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये पहले ऐसे हैं जो निर्वाचित भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ठीक है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नांकित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे हैं? ठीक है, बरकतुल्ला खान, जगन्नाथ पहाड़िया, टीकाराम पालीवाल या हरिदेव जोशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टीकाराम पालीवाल, ठीक है। अब बात करते हैं अपने अगले सवाल की। कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टीकाराम पालीवाल, ठीक है। तो इनके बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया? भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्य रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, ठीक है, कौन रहे हैं? टीकाराम पालीवाल। 15 दिसंबर 2023 को भाजपा सरकार, ठीक है, भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल में दिया कुमारी एवं प्रेमचंद बैरवा ने 6वें उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, ठीक है। जो प्रेजेंट टाइम में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, ठीक है। पूर्व में 4 उप मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस और एक भाजपा की सरकार में बन चुके हैं, यानी कि 4 तो किसके थे? कांग्रेस के थे और एक किस में थे? भाजपा सरकार में, ठीक है। कांग्रेस में 1952 में टीकाराम पालीवाल, ठीक है, जयनारायण व्यास के मंत्रिमंडल में। फिर 1998 से 2003 तक चली जो है अशोक गहलोत जी की सरकार में बनवारी लाल बैरवा और कमला बेनीवाल, तो ये पहली मंत्री भी थी, थोड़ी देर पहले सवाल आया था हमारे सामने। इसके अलावा 2018 में सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने और भाजपा में भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में कौन थे? 1993 से 1998 तक हरिशंकर बाबड़ा क्या बने थे? उप मुख्यमंत्री, ठीक है। तो 4 उप मुख्यमंत्री कांग्रेस, एक किसके थे? भाजपा सरकार के। प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद, क्या मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले नेता कौन है? ठीक है, तो ये वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी, टीकाराम पालीवाल और ऑप्शन नंबर 4 है आपके मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका भी आंसर हो जाएगा टीकाराम पालीवाल, ठीक है। तो जो कि पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, लेकिन बाद में जब जयनारायण व्यास चुनाव जीत चुके थे, तब जीत गए थे, तो उसके बाद क्या हुआ, इनको उप मुख्यमंत्री बना दिया और वो बन गए थे मुख्यमंत्री। अब देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको 2। पहला है, टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। दूसरा है, हरिशंकर बाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक जो है उप मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन सा विकल्प जो है इसमें सही है? तो इसमें दोनों विकल्प जो हैं वो क्या है आपके? दोनों विकल्प सही है, ठीक है। कि टीकाराम पालीवाल जो है वो एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। दूसरी बात कि जो हरिशंकर बाबड़ा हैं, जो कौन सी सरकार में थे? भाजपा के थे, अभी हमने बताया आपको, ठीक है। ये सबसे लंबे टाइम तक क्या रहे? उप मुख्यमंत्री। और प्रेजेंट टाइम में कौन है? दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले सवाल की।
राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है सुमेलित कौन सी है। शिवचरण माथुर टीकाराम पालीवाल, कमला बेनीवाल सचिन पायलट, हीरालाल देवपुरा सचिन पायलट, घनश्याम तिवारी के साथ सचिन पायलट। ठीक है, तो कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है आपकी इसमें? तो इसमें है आपकी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी कि कमला बेनीवाल जो हैं वो भी उप मुख्यमंत्री रही हैं और सचिन पायलट भी रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार यानी केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया गया था? ऑप्शन 1 जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया या फिर हरिदेव जोशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टीकाराम पालीवाल। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो राजस्थान की पहली विधानसभा थी उसमें मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल की सरकार के विरुद्ध पहला जो है अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। कौन सा? फर्स्ट। और ये पेश किसने किया था? इंद्रनाथ मोदी ने। ठीक है, लेकिन खास बात क्या है, इसे अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, ये पास नहीं हुआ था। अगला सवाल, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है। तो देखिए, राजस्थान में अब तक एक ही महिला सीएम रही है, वो है वसुंधरा राजे। ठीक है, और उनका निर्वाचन क्षेत्र है झालरा पाटन। ठीक है, तो ये पड़ता है आपके झालावाड़ में। तो विधानसभा सीट से चुनी गई श्रीमती वसुंधरा राजे जन्मदिन 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को उनका बर्थडे आता है। ठीक है, तो 8 दिसंबर 2003 को राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, 2003 से 2008 तक। और मुख्यमंत्री के रूप में इनका जो दूसरा कार्यकाल था वो था 2013 से 2018। ठीक है, पहला 2003 से 2008, फिर 13 से और 18 तक। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क है इसमें कि आपको बताना है कि जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पहला कार्यकाल है वो कौन सी विधानसभा में थी। ठीक है, कौन सी विधानसभा थी उस टाइम। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था? मोहनलाल सुखाड़िया, वसुंधरा राजे, जगन्नाथ पहाड़िया, अशोक गहलोत। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा कि वसुंधरा राजे जी का जन्म आता है 8 मार्च को। ठीक है, उस दिन क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। श्रीमती वसुंधरा राजे जी राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री डैश डैश मध्य रही, यानी कौन सा टाइम पीरियड है जब फर्स्ट टाइम जो है श्रीमती वसुंधरा राजे जी क्या रही थी? राजस्थान की चीफ मिनिस्टर। पहला टेन्योर कौन सा था उनका? ऑप्शन है आपके 2001 से 2007 तक, 1999 से 2003 तक, या 2003 से 2008, या 2004 से 2009। तो जो उनका पहला कार्यकाल था वो रहा था 2003 से 2008। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 2003 से 2008। और दूसरा कार्यकाल कौन सा था उनका? 2013 से 2018। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही है? अभी आपको बताया मैंने। ऑप्शन नंबर 1 4, 3, 1, 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1, श्रीमती वसुंधरा राजे, और कार्यकाल 2 बार। ठीक है उनका। तो अगला सवाल है, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम। तो अवरोही क्रम पूछा है ना, मैं व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कार्यकाल की अवधि के बेसिस पर। ठीक है, अवरोही क्रम पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका रहा है वो सबसे पहले आएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो देखते हैं। तो यानी पहले मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरी बार जो है वो कौन रहे हैं? भैरों सिंह शेखावत, तीसरा सबसे ज़्यादा रहा है अशोक गहलोत का, फिर रहा है हरिदेव जोशी का। तो देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो राजस्थान में तीसरी बार, ठीक है, मुख्यमंत्री बनने वाले अशोक गहलोत तीसरे व्यक्ति हैं। तो अशोक गहलोत जी कौन से हैं? तीसरे व्यक्ति। उनसे पहले कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया और भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, इससे पहले हरिदेव जोशी और भैरों सिंह शेखावत भी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जोशी कांग्रेस सरकार की तरफ से 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। तो वहीं भैरों सिंह शेखावत 1 बार जो है जनता पार्टी और 2 बार भारतीय जनता पार्टी से राजस्थान का मुख्यमंत्री पद संभाल चुके हैं। मोहनलाल सुखाड़िया की अगर बात करें तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, ठीक है,
तो मोहनलाल सुखाड़िया के बाद की बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने हैं। सुखाड़िया 17 साल 4 बार मुख्यमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, कितनी बार चुने गए हैं आपके? 4 बार मुख्यमंत्री चुने गए हैं। तो देखिए इस तरह के सवाल भी आते हैं, तो इनको भी आप जो है अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। तो इसमें कभी कभी सीक्वेंस का याद रखिएगा कि अवरोही पूछ रहा है या फिर आरोही पूछ रहा है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, कि अवरोही है या आरोही। तो यहाँ पे हमसे अवरोही क्रम पूछा है, यानी कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल जिनका रहा है वो सबसे पहले नंबर पे आएंगे, जो कि है मोहनलाल सुखाड़िया। फिर आएंगे आपके भैरों सिंह शेखावत, उसके बाद जो आएंगे आपके अशोक गहलोत, एंड फिर आएंगे आपके हरिदेव जोशी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा। तो आपके ऑप्शन से भैरों सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी। ऑप्शन सेकंड मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत। जय नारायण व्यास। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत। ठीक है, फिर है आपके मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री और वसुंधरा राजे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 3 या 3 से बार जिन्होंने किया है वो है आपके मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसने, ठीक है, किसने राज्यपाल में सबसे अधिक 4 बार मुख्यमंत्री के पद के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? मोहनलाल सुखाड़िया, भैरों सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे या फिर अशोक गहलोत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा बार जो सीएम रहे हैं वो है मोहनलाल सुखाड़िया, जो है सबसे ज़्यादा टाइम सीएम रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला सवाल। 2018 में, ठीक है, 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने अपना कौन सा कार्यकाल प्रारंभ किया? फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो उसमें 2018 में उनका कौन सा टेन्योर था? तीसरा टेन्योर था। ठीक है, 2018 से 23। ठीक है, फिर इसके बाद अब प्रेजेंट टाइम में कौन है? भजनलाल सरकार है। ठीक है, यानी भजनलाल शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था? ठीक है, अब ये पूछ रहा है आपका प्रथम कार्यकाल। ठीक है, तो इस तरह आप अंडरलाइन कर लिया करो। ऑप्शन नंबर 1 दिसंबर 1998, 2 दिसंबर 1998, 3 दिसंबर 1998 या फिर 12 दिसंबर 1998। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 दिसंबर 1998 में उनका पहला टेन्योर था। ठीक है, देखते हैं अपना अगला सवाल। व्यक्ति समूह को इंगित कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राज्यपाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ठीक है, पटवार में आ चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है, आरपीएससी कनिष्ठ लेखाकार एग्ज़ाम। ठीक है, तो कौन कौन से हैं ऐसे? जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास। तो देखिए इनको आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी कर सकते हैं। देखिए पहला जय नारायण व्यास नहीं थे तो ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा भी हम छोड़ देते हैं, तीसरे की बात करते हैं। भैरों सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर नहीं थे, ये हट गया। मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास, ये हट गया। तो आपका ऑप्शन निकल के आता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए वापस से हाईलाइट कर देती हूँ, कोई बात नहीं, कट गया वो उससे। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? तो देखिए कौन है ऐसे जो सबसे कम टाइम तक जो है वो सीएम रहे हैं। पहला श्री जगन्नाथ पहाड़िया, श्री हरिदेव जोशी, श्री हीरालाल देवपुरा साहब या फिर श्री बरकतुल्ला खां। ठीक है, तो जो बरकतुल्ला खां थे वो पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री हीरालाल देवपुरा। तो मुख्यमंत्री के रूप में श्री हीरालाल देवपुरा 23/2/1985 से 10/3/1985
इनका कार्यकाल रहा? सबसे कम टाइम के लिए, कितने? 16 दिन, 16 डेज। ठीक है, तो देखिए आज हम काफ़ी सवाल कर चुके हैं, बाकी के जो सवाल हैं हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक आप इन सवालों को पढ़िए, पिछली वीडियो को देखिए, उनको रिवाइज़ कीजिए। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि किस तरीके स्टेटमेंट, किस तरीके सीधे फैक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए। इससे क्या होगा कि जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि अच्छा इस तरीके के सवाल पूछ रहा है, तो आपका क्या होगा, दिमाग उसी तरीके से उस चीज़ को समझेगा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं आपके लिए क्लासेस। थैंक यू सो मच।